हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर फैट की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है और हम बहुत ज़्यादा कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग के थ्रू भी उस फैट को नहीं निकाल पाते, जैसे कि हमारा एब्डोमिनल एरिया, ऑब्लिक्स का एरिया, हिप और थाई एरिया। तो इस फैट को निकालने के लिए हमें कार्निटाइन से हेल्प लेनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एल-कार्निटीन के ऊपर, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि अपना फैट लूज भी करना चाह रहे हैं और मसल बिल्ड भी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एल-कार्निटीन होता क्या है। एल-कार्निटीन एक अमीनो एसिड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट बर्निंग में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, कि ये कैसे बनाया गया और कहाँ इस्तेमाल किया गया और कैसे ये फिटनेस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो 1905 में एल-कार्निटीन को मीट से एक्सट्रैक्ट किया गया था और फिर इसके ऊपर काफ़ी अरसा जो है, कुछ साल इसके ऊपर स्टडीज़ की गई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। देन इसको मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया और लेटर ऑन इसको फिटनेस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया एज अ फैट बर्निंग सोर्स। मेडिकल पर्पस में कैसे यूज़ हुआ कि जो लोग अपना मसल से बड़ा तंग थे, जिनके मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे, उन लोगों को यूज़ करवाया गया और देखा गया कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उसके बाद जिन लोगों को मसल लॉस का इश्यूज था उनको यूज़ करवाया गया तो अगेन बहुत अच्छा रिजल्ट आया। देन हार्ट पेशेंट्स और डायबिटीज़ टाइप 2 के जो पेशेंट्स थे उनको यूज़ करवाया गया तो उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और लेटर ऑन फिर इसको फिटनेस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया एज अ फैट बर्नर। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके अंदर फैट की रेशियो बहुत ज़्यादा होती है और हम बहुत ज़्यादा कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग के थ्रू भी उस फैट को नहीं निकाल पाते, जैसे कि हमारा एब्डोमिनल एरिया, ऑब्लिक्स का एरिया, हिप और थाई एरिया। इस फैट को निकालने के लिए हम कार्निटाइन यूज़ करते हैं। कटिंग के दौरान और मसल बिल्डिंग के दौरान भी इसको हम यूज़ करते हैं और हमारी जो बॉडी है वो खुद भी कार्निटाइन प्रोड्यूस करती है, बट इतनी अमाउंट में नहीं करती कि हम उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर सके, इसलिए हम इसको एज अ सप्लीमेंट सोर्स भी यूज करते हैं। आपकी बॉडी में जो फैटी एसिड है, जो फैट स्टोर है, कार्निटाइन उस फैट को ट्रांसफर करती है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया इसको ब्रेक डाउन करता है और इसको एनर्जी में जनरेट करता है, जिसको हम एटीपी कहते हैं। फैट का एटीपी में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, अगर उसको हम एलेबोरेट करें तो आपका जो फैट है, आपकी बॉडी में जो फैट है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, उसको 2 लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की 2 टाइप्स हैं, एक आउटर और एक इनर। तो जो आपका फैट है वो आउटर से होता हुआ इनर में जाता है और वहां पे वो ब्रेक डाउन होकर एटीपी में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर फैट को देखें तो फैट की भी 2 टाइप्स हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। जो शॉर्ट है वो तो इजीली आपका आउटर से होता हुआ इनर में जाके कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो आपका लॉन्ग फैटी एसिड है जो कि स्पेशली आपके एब्डोमिनल एरिया पे होता है, उसको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ा हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है इनर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है कार्निटाइन की, जो कि इसको इजीली इनर माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है और फर्दर इसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है। फैट बर्निंग के साथ साथ मसल बिल्डिंग में भी कार्निटाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो ऐसे कि जब आप श्रेडिंग फेस में होते हैं या लीन मसल बिल्डिंग में होते हैं, कैलोरीज डेफिसिट में जा रहे हैं और आप जो मील्स ले रहे हैं उससे आपको एनर्जी मिलती है, उससे आप वर्कआउट करते हो, और कभी ऐसा भी होता है कि वो एनर्जी कम पड़ जाती है, आपके ग्लाइकोजन स्टोर खाली हो जाते हैं। तो जब आप कार्निटाइन यूज करते हो तो वो आपकी बॉडी में से फैट इकट्ठा करके उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी में। लेकिन आपके पास 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी आ जाती है आपकी बॉडी में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आप मील्स ले रहे हो उससे एनर्जी जो आएगी वो आपके पीछे बैक एंड पे ग्लाइकोजन स्टोर में सेफ हो जाएगी, और जो दूसरी एनर्जी आप फैट से बना रहे हो उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो वर्कआउट के दौरान इस्तेमाल होती रहेगी। लेकिन अगर आपकी वो एनर्जी भी इस्तेमाल नहीं हो रही और ग्लाइकोजन स्टोर भी खाली है तो देन
आपकी जो बॉडी है वो आपके मसल्स को एज एन एनर्जी यूटिलाइज करना शुरू कर देगी, जिससे कि आपको मसल लॉस हो सकता है। इसलिए जो कार्निटाइन है वो एनर्जी आपके बैकअप पे भी रखेगी और आपके फैट को एज एन एनर्जी बनाएगी, जिससे कि आपका मसल लॉस नहीं होगा, मसल अपनी उसी हालत में और उसी थिकनेस में रहेगा। इसके साथ साथ कार्निटाइन के और भी बहुत से फायदे हैं जो आपकी बॉडी को मिलते हैं। इससे आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है, आपके मसल्स की रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। देन आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। फिर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि आपके मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और आप ज्यादा टाइम तक वर्कआउट कर सकते हैं। और अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जो चीज आपको फायदा दे रही है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको नुकसान भी दे रही है। लेकिन कार्निटाइन एक नेचुरल सप्लीमेंट है, तो इसका इतने ज्यादा नुकसानात नहीं है या बहुत बड़े नुकसान नहीं है। बिल्कुल माइनर सी चेंजेस आपकी बॉडी में आपको फील होंगी। फॉर एग्जांपल आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। फिर अगर आप कैलोरीज डेफिसिट में जा रहे हैं या प्रिपरेशन में हैं या आप श्रेडिंग फेज में हैं, साइकिल में हैं, देन आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, क्योंकि उस दौरान आपकी बॉडी में जो है पोटाशियम की कमी भी होती है और उसके साथ साथ पानी की कमी की वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। फिर आपको जो वर्कआउट के दौरान स्वेटिंग होती है उसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, ये एक साइड इफेक्ट कह सकते हैं आप इसको। देन आप जब श्रेडिंग फेज में होते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिससे कि आपको रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स थे, कोई बहुत हाई साइड इफेक्ट नहीं है इसका कि कोई बहुत बड़ी आपको बीमारी लग जाए या आपका कोई ऑर्गन जो है वो काम करना छोड़ जाए, इस तरह का कोई इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग चुकी होगी कि कार्निटाइन क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या नुकसानात हैं। और इसके साथ साथ एक छोटी सी सजेशन कि फिटनेस जो है उसको हमेशा अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। बीइंग हेल्दी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप मोटापे पे हैं या मोटापा आपके साथ है तो वो अकेला मोटापा नहीं है, वो आपके साथ बहुत सी बीमारियां लेके आता है, जैसे कि आपको डायबिटीज़, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और इस तरह की बहुत बीमारियां हैं जो आपको लग सकती हैं। तो लिहाजा जितनी जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, वर्कआउट लाजमी करें। जिम नहीं जा सकते, पार्क में जाएं, मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, बट अपने आप को हेल्दी ज़रूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। और जितना सेहतमंद रहेंगे उतनी लंबी ज़िंदगी जिएंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आया तो इसको लाइक भी करिएगा, इसको कमेंट तो लाजमी करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना अपने, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि कार्निटाइन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये क्या है, कैसे है, काम करता है और इसके तो बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। ये तो स्टीरॉयड की फॉर्म में है, बट ये स्टीरॉयड नहीं है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।